Hello friends, this is Dilima. Hope you're fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous class we have discussed about factors affecting development. Today we will be discussing about nature and nurture debate. Nature मतलब क्या? अब देखिए नेचर को यहाँ पे हम नेचर एंड नर्चर डिबेट को हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस डिबेट. बट अब देखिए जो नेचर है वो जनरली किसे इंडिकेट करता है? हेरिडिटी को, राइट. तो हेरिडिटी क्या है? पीटरसन के हिसाब से हेरिडिटी क्या है? तो देखिए व्हाट वन गेट फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स इज हेरिडिटी, यानी कि जो हम अपनी पेरेंट्स से क्वालिटीज़ पाते हैं उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी. अब देखिए स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गए, हाइट हो गया, राइट. ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर आईक्यू भी, नेचर, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, फिर जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं, ये सारा कुछ हमारा किससे कनेक्टेड होता है? हेरिडिटी से. देखिए स्किन कलर, हेयर कलर, नेचर, आईक्यू, मोरल वैल्यूज़, तो ये सब कुछ कनेक्टेड हो सकते हैं अपनी हेरिडिटी से. पर एक एनवायरनमेंट भी है जो इससे अफेक्ट करता है, राइट. तो हेरिडिटी में किसके हिसाब से ये था? पीटरसन के हिसाब से था कि हेरिडिटी जो है ये इन सब चीज़ों पर हमारा अफेक्ट डालता है, राइट. तो अब हेरिडिटी का थोड़ा इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं. ये सब चीज़ें क्या है? ये फिज़िकल है, राइट. ये फिज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं. फिज़िकल में ये सब चीज़ों पर हमें अफेक्ट देखने को मिलता है. किसका? हेरिडिटी का. अब देखिए अपने इंटेलिजेंस पे. अकॉर्डिंग टू गोडार्ड उन्होंने क्या कहा था कि जो हाई आईक्यू वाले पेरेंट्स हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा. तो जो हाई आईक्यू वाले पेरेंट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो भी हाई आईक्यू वाले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. जैसे कि हमने कहा था जेनेटिक्स में सारा कुछ रेशियो के हिसाब से होता है. डायरेक्टली 100% टू 100% आईक्यू लेवल उस तरह के सेम नहीं होते पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स में, राइट. तो हाई आईक्यू वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स भी हाई आईक्यू वाले होते हैं. जो लो आईक्यू वाले पेरेंट्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स भी लो आईक्यू वाले होते हैं, अगर उनका एनवायरनमेंट उसी तरह से सेम रहा तब, राइट. तो गोडार्ड ने ये इस तरह से एक्सप्लेन किया था हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस ऑन आईक्यू. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन कैरेक्टर. किसके हिसाब से? डगवेल के हिसाब से. साइकोलॉजिस्ट डगवेल के हिसाब से जो कैरेक्टर है हमारा वो मोरल वैल्यू हो, राइट, एथिक्स, नेचर, सोशल वैल्यूज़ जो है, राइट, कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करना है, अपना जो एक्सटर्नल स्टिम्युलीज हैं उसे हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी जो सोसाइटी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कैसे मानेंगे. अगर वैल्यूज़ की बात करें, आजकल ज़्यादातर वैल्यू क्राइसिस देखने को मिलते हैं. पर कुछ चीज़ों में हमने देखा है कि जिसके पेरेंट्स में मोरल वैल्यूज़ हाई रहते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स पे भी मोरल वैल्यूज़ ज़्यादातर हाई रहते हैं. तो डगवेल के हिसाब से मोरल वैल्यूज़ भी अपना हेरिडिटी के हिसाब से पास होता है, वो इनहेरिट करता है अपनी ऑफस्प्रिंग्स पे, राइट. तो ये तो रहा इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन फिजिकल, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर. अब देखते हैं एनवायरनमेंट के बारे में.
एनवायरनमेंट एक क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट डालता है अपनी डेवलपमेंट पे। तो देखिए एनविरोनिया क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है टू सराउंड, राइट। ये किसे इंडिकेट करता है जो लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में लिविंग बींग्स रहते हैं वो इसे इंडिकेट करता है। तो एनविरोनिया एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है टू सराउंड, जो इंडिकेट करता है अपनी लिविंग वर्ल्ड पे, राइट। तो एनवायरनमेंट किस तरह से हमें इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए हेरिडिटी के हिसाब से हमने अपनी मोरल वैल्यूज़ अपनी पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिए सपोज़, पर अगर क्या हो जाता है हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आ जाते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे वैल्यू क्राइसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर किसी क्राइम को हमेशा से देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ डेवलप होने लगेगी जो कि हमें प्लेज़र देगी उन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, राइट। तो अगर कोई बच्चा अच्छे खासे फैमिली में बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ कि वो किसी ड्रग एडिक्ट उसके फ्रेंड के साथ मिलता जुलता है, तो ये बिल्कुल अफेक्ट करता है किसके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में जो कि अच्छे खासे फैमिली से डेवलप होके आया है। पर उसमें क्या हो जाएगा, जो ड्रग एडिक्ट फ्रेंड होगा उसके साथ वो मिलने के बाद उसे कुछ संगत का असर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ही होता है जब हम अपनी एनवायरनमेंट को बदलते देखते हैं। देखिए अब जब फैमिली में डिस्कॉर्ड होता है तब भी बच्चा उसी तरह से बन जाता है। अगर फैमिली में डिस्कॉर्ड ज़्यादातर लगे रहते हैं तो उसका जो अटैचमेंट होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो कम हो जाता है, अपनी पीयर के साथ भी उसका ज़्यादा मिलना जुलना बढ़ जाता है। फिर वो क्या करता है, अपनी फैमिली को अपने से दूर करना चाहता है और अपनी पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, और वो ज़्यादा कुछ गलत कामों में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि हमने देखा है कि जो एडोलेसेंस वाला पीरियड है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आते हैं और बच्चे काफ़ी मतलब अलग से रास्ते में चले जाते हैं, वो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता उस टाइम कि वो कर क्या रहे हैं, राइट। अगर उस टाइम पे पेरेंटल गाइडेंस ना हो तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो अब देखिए एनवायरनमेंट किस किस चीज़ों पर हमारा अफेक्ट डालता है। फिजिकल डिसिमिलैरिटी, फिजिकल डिसिमिलैरिटी मतलब कि देखिए हम एक जगह में 10 to 12 ईयर्स रहे हैं, फिर हमने और एक जगह को ट्रांसफ़र ले लिया, राइट। तो उसमें क्या हो गया, जो हमारी हम जो फैमिलियर थे उस एनवायरनमेंट में वो हमारा डिस्टर्ब हो गया एक अदर एनवायरनमेंट को जाकर, राइट। तो अगर किसी बच्चे का ज़्यादातर एक जगह से दूसरे जगह को जाना होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका जो पीर ग्रुप होता है वो छूट जाते हैं पीछे, फिर जो उसके जो मेमोरीज़ होते हैं वो बिल्कुल छूट जाते हैं पीछे। तो ज़्यादा जो उसका ट्रांसफ़र हुआ एक प्लेस से अदर प्लेस तक, उसका सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाया। तो ये जो फिज़िकल डिसिमिलैरिटी है ये मैटर करता है। और एक चीज़ को भी हम देख सकते हैं, अब देखिए अपने स्किन टोन के बारे में, राइट। यूएस का स्किन टोन काफ़ी ब्राइट होता है जबकि साउथ अफ्रीका के स्किन टोन काफ़ी कम होते हैं, राइट। तो ये जो मैपिंग सिमिलैरिटी है, मतलब कि जो हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो डिसिमिलैरिटीज़ आती है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं फिज़िकल डिसिमिलैरिटी में, जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इफेक्ट ऑन सुपेरियोरिटी ऑफ रेशेस, यानी कि समझ लीजिए कि अब एक
इंटेलिजेंट पेरेंट है, और जैसे कि हमने देखा गोडर्ड ने कहा था कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट है उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, राइट। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो एक इंटेलिजेंट पेरेंट का बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, पर उसमें क्या होता है जब एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो जाता है, राइट। एनवायरनमेंट अगर उसका उस बच्चे का चेंज हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, वो जो आईक्यू ज़्यादा आईक्यू वाले पेरेंट थे वो उनके जैसा नहीं बन पाएगा। आईक्यू चाहे सेम हो, चाहे आईक्यू लेवल सिमिलर हो, पर उसका जो ब्रेन है वो वहाँ तक डेवलप नहीं करेगा कि वो अपना आईक्यू यूटिलाइज अच्छे से कर सके, राइट। और एक चीज़ भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इंसान है जिसका मोरल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, वो सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है, अगर उसका ऑफस्प्रिंग भी उसी के साथ रहा, उसी तरह के लोग के साथ रहा, तो वो भी उसी तरह बनेगा। पर अगर वो बच्चा किसी अलग एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले घर में वो अगर बड़ा होता है, या फिर जो कुछ डिस्कॉर्ड वाले एनवायरनमेंट में वो अगर बड़ा होगा, तो वो उस मोरल वैल्यू का हिस्सा नहीं बन पाएगा बड़े होकर, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। अब देखिए इफ़ेक्ट ऑन पर्सनालिटी। इफ़ेक्ट ऑन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है किसके साथ, हेरिडिटी के साथ, राइट। पर्सनालिटी डिपेंडेंट होता है हेरिडिटी के साथ ज़्यादातर, बट होता क्या है, अब एनवायरनमेंट अगर चेंज हुआ तो पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। जैसे कि हमने अभी कहा, एक जो मोरल वैल्यूज़ जिसका अच्छा है, अगर उसका बच्चा किसी और एनवायरनमेंट में पले बढ़े तो उसका जो पर्सनालिटी है वो उसमें डिस्टर्ब हम देख सकते हैं। मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, अब देखिए ये भी उसी तरह की सिमिलर चीज़ है। जैसे कि हमने देखा अगर कोई बच्चा डिस्कॉर्ड में रहता है, हमेशा से झगड़े देखता रहता है, या फिर कोई क्राइम सीन्स देखते रहते हैं, या फिर अल्कोहलिज्म्स देखते रहते हैं, ये जो सारे बैड हैबिट्स है उसके अंदर अगर एक बच्चा फंस जाता है तो वो उसी सारी चीज़ों को, वही सब चीज़ों को इमिटेट करने लग जाता है। तो ये क्या करता है, उसके जो मेंटल हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये तो रहा डिस्कशन अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पर अब देखिए नेचर एंड नर्चर डिबेट कहाँ से शुरू हुआ। नेचर एंड नर्चर डिबेट तब से शुरू हुआ जब से एर्नोल्ड जेसल जिसके बारे में, जिसके थियोरी था क्या, थियोरी ऑफ मैच्योरेशन, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में मेंशन किया था। थियोरी ऑफ मैच्योरेशन किसने डिस्क्राइब किया था, एर्नोल्ड जेसल ने। उन्होंने क्या कहा कि देखिए अब जो हमारा जो मैच्योरेशन है, हमारा जो मैच्योरेशन है वो स्पेसिफाइड एंड कंट्रोल्ड बाय जीन्स। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा मैच्योरेशन है, हमारा जो परिपक्वता है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड एंड कंट्रोल्ड बाय जीन्स, वो बिल्कुल हमारे जीन्स के हिसाब से ही कंट्रोल होता है, उस पर कोई भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसका काउंटर करके 1928 में इसका काउंटर किसने किया, साइकोलॉजिस्ट वैटसन ने। 1928 में काउंटर किसने किया, वैटसन ने। उन्होंने क्या कहा कि जो एनवायरनमेंट है वो भी इम्पैक्ट डालता है अपनी मैच्योरेशन पर, अपनी जो डेवलपमेंट है उस पर एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट डालता है। तो वैटसन ने ये
कहा। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी कि मैच्योरेशन वर्सेस एक्सपीरियंस। फिर 1975 में एलमन एटल ने क्या कहा कि ये एक इंटरैक्शनिस्ट पोजीशन है। इंटरैक्शनिस्ट पोजीशन यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर हमारा हेरिडिटी सही नहीं है, अगर हमारे इनहेरिटेड क्वालिटीज़ सही नहीं है, तो एनवायरनमेंट उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डाल सकता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है तो उसमें भी हमारा इम्पैक्ट होता है हेरिडिटरी क्वालिटीज़ पे। तो ये रहा हमारा नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इसमें से जो भी हमने पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर को जाएंगे जो कि है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो पास वाले बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा अपने लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रीमिंग्स। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।